फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 9वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है 8 सेट प्रैक्टिस कवर करा दिया गया है और ये जो सेट प्रैक्टिस है वो BSSC ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ इंटर स्तरीय और बिहार SI के लिए भी इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो निवारक नज़रबंदी की हम लोग बात करें तो यह जो होता है, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना, यह निवारक नज़रबंदी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक मत, जो जिसको ज़्यादा मत मिलता है वो जीत जाता है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पंचायतों के चुनाव में हो, जिसको भी ज़्यादा मत मिलते हैं वो जीत जाता है। तो यह जो जीत का फैसला किया जाता है उसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की हम लोग बात करें तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। तो भारतीय संसद में जो है अस्थायी समितियों की प्रणाली की शुरुआत किया गया था 1983 से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 316 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का जो संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 316 में किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। राज्यपाल के सबसे पहले अध्यादेश जारी करने की शक्ति की हम लोग बात करें तो वो जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 213 में दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्ति जो है अनुच्छेद 213 में दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन ए जो कह रहा है कि विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बी कह रहा है कि विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो विधानमंडल का विधि निर्माण क्षेत्र होता है उसी के अधिकार क्षेत्र में यह जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। तो यह गलत है, यह स्वैच्छिक नहीं है। डी कह रहा है कि विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह 6 सप्ताह में जो है अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो गलत कथन जो दिया गया है, असत्य कथन, ऑप्शन सी दिया गया है। अगला प्रश्न है सातवां, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। तो यह बिल्कुल सही है, ताप बढ़ाने से जो है वो पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि ताप घटाने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था पर भी परिवर्तित हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ताप बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी 1, 2, 3 कथन जो है वो सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की हम लोग बात करें तो यह इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की गति जो है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन जो है यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है 11 नंबर, वनस्पतियों को पारावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो यह है कैरोटोनाइड्स। कैरोटोनाइड्स जो होता है वो वनस्पतियों को पारावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होती है? तो केचुए में हृदय की हम लोग बात करें तो यह 5 जोड़ी हृदय होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो है वो बीटा कण में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण की हम लोग बात करें तो बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में जो है कठोरता लाने के लिए कार्बन की मात्रा को उसमें बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सीएनजी है तो सीएनजी को जो फुल फॉर्म होता है उसका पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप की हम लोग बात करें तो केल्विन में जो होता है यह ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्शन एक्शन की हम लोग बात करें तो यह मेरु रज्जु से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि की हम लोग बात करें तो अदिश राशि उन राशियों को कहा जाता है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वेग जो है सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। उसके बाद से हम लोग विस्थापन भी है, इसमें भी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और बल में भी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो वेग, विस्थापन और बल जो है ये सदिश राशि हो जाएगी, और कार्य में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो यह जो है न्यूटन का तृतीय गति नियम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो सोडियम की परमाणु संख्या की हम लोग बात करें तो वो होती है 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। एक तरफ सूची 1 में खनन क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में खनिज दिया गया है। तो खनन क्षेत्र की हम लोग बात करें, ऑप्शन ए में कह रहा है कि गुरु महिसानी ओडिशा का खनन क्षेत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उसके बाद से तलचर ओडिशा की हम लोग बात करें तो तलचर ओडिशा जो है वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जादूगोड़ा झारखंड की हम लोग बात करें तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो सी का हो जाएगा 2। जावर राजस्थान की बात किया जाए तो यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो डी का हो जाएगा 1। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है। तो यह जो है वो समोच्च रेखाएं कहलाती है। समान ऊंचाई, ध्यान रखिएगा कि समान ऊंचाई को दर्शाने वाली जो रेखा होती है वो समोच्च रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है। तो शीत मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की हम लोग बात करें तो इसका जो कार्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य है। विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करना, ये भी सही है। सी कह रहा है कि ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, ये भी सही है। विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, तो यह जो है वो दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने की थी। तो कुम्हार स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है उसकी खुदाई डॉन स्पूनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। तो विद्यापति की रचना की हम लोग बात करें तो कीर्तिलता ये विद्यापति की है, गौरक्षा विजय ये भी विद्यापति की है और पदावली, ये तीनों जो है यह विद्यापति की रचना है। जबकि ऋतु वंश जो है यह विद्यापति की रचना नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था। तो बिहार से हम लोग बात करें तो इसमें मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ये 2 व्यक्ति गए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 31, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हो गया। तो जैन धर्म की हम लोग बात करें तो यह मौर्य वंश के शासनकाल में श्वेतांबर और दिगंबर में इसका विभाजन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था। तो देहलीवाल की हम लोग बात करें तो यह जो सिक्का है वो तोमर वंश के काल में ढाला जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा देहलीवाल सिक्का जो है वो तोमर वंश से संबंधित सिक्का है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 33, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है। तो बिना चबूतरे वाला जो स्तूप है वो है सारनाथ के धमेक स्तूप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फरींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी। तो फरींद्रनाथ घोष की हत्या जो है वो किया गया था बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 35, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? बहुत फेमस नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, और यह जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी नेता के द्वारा किया गया? तो बहुजन समाजवादी की हम लोग बात करें तो यह सावित्री बाई फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा ने बना दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दासता का आज्ञा पत्र कहा था? तो यह जो कथन है दासता का आज्ञा पत्र 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो पर्सिवल ब्राउन का कथन है। पर्सिवल ब्राउन ने 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 41, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर जो शब्द है उसका प्रयोग अंग्रेज व्यापारियों के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टर अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 जो है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो पहली सूती मिल की जो स्थापना है वो किया गया था 1854 में बम्बई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 43, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो यह कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वो किया गया था 1781 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो यह जो कथन है वो है अरविंद घोष का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 के बाद कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 45, प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह जो यात्रा है वो 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46, राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो इन्होंने जो है वो पटना में इसका अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 47, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो भू आवेष्टित यूरोपीय देश की हम लोग बात करें तो हंगरी, चेक गणराज्य और अजरबैजान है, जबकि लिथुआनिया जो है यह भू आवेष्टित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बीएमडी एक टेस्ट है। तो बीएमडी एक टेस्ट है जिसका पूर्ण रूप होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसके माध्यम से जो है हड्डियों के घनत्व का पता लगाया जाता है। हड्डियां क्यों कमज़ोर हो रही है उसका भी इसी के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यह जो संगठन है वो यूएस नेशनल आइस सेंटर है। यही जो है वो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके जो लेखक हैं वो बिल गेट्स है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ 50 क्वेश्चंस के जो सेट थे वो कंप्लीट हुए। हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब